फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ARP ऑथेंटिक रिव्यू एंड प्रिडिक्शन। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में CISF SCM 2019 की टाइपिंग स्किल टेस्ट चल रहा है। तो आज मेरा खुद का CISF SCM का टाइपिंग टेस्ट था। तो भाइयों, मेरा सेंटर गाज़ियाबाद में था। तो आप लोग मेरा एडमिट कार्ड देख सकते हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो मेरी एंट्री सुबह 7 बजे से थी। हालांकि मेरा बैच नंबर 4 था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिनका भी आने वाले दिनों में CISF SCM का टाइपिंग टेस्ट है तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। बाकी यार, मेरा ये नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाइयों, मुझे एग्ज़ाम के मतलब पहले बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। जब मेरी टाइपिंग नहीं हुई थी तो मुझे खुद को बहुत सारे डाउट्स थे जिनका मुझे मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। तो मुझे आज बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो मैं नहीं चाहता कि वही सेम प्रॉब्लम आप लोग फेस करें। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, उन पे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे। तो उन सबके जो भी डाउट थे, मैं कोशिश करूँगा कि वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। क्योंकि आप लोगों की जो टाइपिंग होगी तो आपको बहुत सारे मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी ज़रूर। तो भाइयों, बात कर लेते हैं कि वहाँ पे मतलब बच्चों के क्या क्या डाउट्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो डाउट आ रहा है, मैंने सारे डाउट नोट किए हैं, और बाकी जो इस वीडियो के अलावा आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज मेरा खुद का टाइपिंग टेस्ट था, तो मैं ज़्यादातर मतलब कोशिश करूँगा कि आप सबके सभी डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो जो आपका पहला डाउट्स आ रहा है, तो वो सबसे पहला डाउट ये है कि एग्ज़ाम टाइपिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं और आपका एंट्री टाइम क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सेंटर पर 360 बच्चों का कॉल आ रहा है। तो मतलब आपके 12 बैच बना रहे हैं वो। तो जो भी आपके पहले बैच नंबर की एंट्री टाइमिंग होगी वही 12th नंबर वालों की भी होगी। सबकी टाइमिंग, एंट्री टाइमिंग सबकी सेम ही है। तो आप कोशिश करना कि आप मतलब अपने सेंटर पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। सुबह 7 बजे की अगर एंट्री है तो आप 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना। तो बाकी उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लेट भी जाते हैं थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक बैच को वो अंदर ले रहे हैं। पर सबको वहाँ पे मतलब प्रेजेंट रहना है उस टाइम पे जब आपके बैच की कॉल हो। तो भाइयों, आपको सबसे पहला डाउट ये है कि टाइपिंग के लिए एंट्री टाइम क्या है, ये तो मैंने बता दिया है। आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो आपको वहाँ पर एक आधार कार्ड लेके जाना है। उसके साथ ही आपको एक फ़ोटो लेके जाना है। फ़ोटो आपका रिसेंट होना चाहिए, क्योंकि वो आपके एडमिट कार्ड पर लगाया जाएगा वहीं पे। तो आप उसको वहीं पे लगा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको अपना टाइपिंग का ये जो आपका आपका कॉल लेटर है, तो ये लेके जाना है। तो दूसरा डाउट जो आ रहा है वो ये है कि कीबोर्ड कैसा मिल रहा है। तो भाइयों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं खुद इस एग्ज़ाम की मतलब तैयारी कर रहा था टाइपिंग की लगभग 2 ढाई महीने से। तो मुझे ये था कि जो कीबोर्ड है वो अपनी चॉइस का मिल जाता है वहाँ पे। मतलब मैंने बहुत बच्चों से यही सुना था। तो भाइयों, जैसा कि मैं प्रोडोट के मतलब टाइपिंग उस पे कर रहा था, टाइपिंग जो है प्रोडोट के कीबोर्ड पे कर रहा था। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी कीज थोड़ी ऊपर उठी होती हैं। तो वहाँ पे जो मुझे मिला, तो वहाँ पे HP और डेल के कीबोर्ड मिल रहे हैं, जो मतलब लैपटॉप वाला होता है वो। तो उसमें क्या है कि उसमें ना जो कीज हैं, तो वो की थोड़ी मतलब नीचे की तरफ हैं इसके कंपैरिजन में जो हम यूज़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ पे टाइपिंग कर रहे होंगे, ऐसे ही कीबोर्ड पे। तो आप सबको उसी चीज़ का ध्यान रखना है। और जिनका मतलब टाइपिंग टेस्ट है अभी 1-2 दिन बाद, तो वो कोशिश करें कि उस वाले कीबोर्ड पे 1-2 बार टाइपिंग करके देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और भाइयों, जो तीसरा सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि मैटर इजी है या हार्ड। तो भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि मैटर तो इजी आ रहा है, पर बहुत बच्चे टाइपिंग फेल कर रहे हैं। और ज़्यादातर के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसा कि आपकी मतलब ये मान के चलिए कि ये आपकी पहली टाइपिंग है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी भी पहली टाइपिंग थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ पे नर्वस नहीं होना है।
और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, वरना आप चीज़ें ख़राब कर लेंगे। मेरी घर पर भी टाइपिंग 40+ आ रही थी, पर वहाँ पे जाके मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई, कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी उस कीबोर्ड पे टाइपिंग करके देखी नहीं थी। उसके बाद में हम एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग अटेंडेंस के बारे में जानना चाहते होंगे। तो भाइयों हमारा 30 की कॉल थी, मतलब मेरे बैच में 30 को बुलाया गया था। तो 30 में से मेरे बैच में उस टाइम पे 27 प्रेजेंट थे। तो ऐसा भी नहीं है कि अटेंडेंस बहुत ही कम है। मेरे बैच में 27 थे, किसी में 22 थे, किसी में 24। मतलब ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 70 से 80% बच्चा टाइपिंग के लिए जा रहा है। तो उसके बाद का जो डाउट आ रहा है कि वो ये है कि बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा भाइयों, इसमें बैक स्पेस अलाउड है। अगर आप कोई गलती कर लेते हैं तो आप बैक स्पेस यूज़ करके उसे सही कर सकते हैं। और इसका बैक स्पेस ऐसे भी नहीं है कि आप एक ही वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। आपसे अगर पिछले वर्ड में भी उससे कोई गलती हुई हो तो आप उससे सही कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ा डाउट ये भी है कि मैटर पूरा टाइप करने के बाद क्या करना है। जिन बच्चों की स्पीड 40 आएगी या 45 आएगी, जो बहुत ही अच्छे मतलब टाइपर हैं, तो उनको क्या करना है, अगर आपने मैटर अपना 8 या 9 मिनट में पूरा कर लिया, तो उसके बाद आपको ये करना है कि मैटर को दोबारा से रीटाइप करना है। मतलब अगर आपने 8 मिनट में या 9 मिनट में मैटर को पूरा टाइप कर दिया, तो उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। आपको दोबारा से मतलब उसे टाइप करना शुरू करना है, टाइप करना शुरू कर देना है। उससे क्या होगा कि अगर आपकी कुछ गलतियाँ होंगी तो वो उसमें थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है इसमें 5% का एरर माफ़ है। उसके ऊपर जो भी एक दो गलती होंगी तो वो आपकी स्पीड में एडजस्ट हो जाएंगी। और उसके बाद में भाइयों सबसे मतलब बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि जिनके कम मार्क्स हैं, जिनके कट ऑफ से 1 या 2 मार्क्स ऊपर है, उनको टाइपिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो भाइयों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, किसी का अगर पॉइंट में भी फालतू हैं तो उसको टाइपिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग का मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चा उसमें फेल हो रहा है। तो किसी को ये नहीं पता कि कट ऑफ कहाँ जा सकती है, और टाइपिंग पूरी होने से पहले कट ऑफ का कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकता। और बाकी जो भी बच्चों का पासिंग रेशियो होगा उसके हिसाब से ही बाद में कट ऑफ का मतलब बताया जा सकता है कि क्या हिसाब है। तो आप सबको कोशिश करनी है कि अगर आप जा सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना है। आपको मार्क्स वाली चीज़ को ध्यान दिमाग में इतना नहीं लाना है। तो मेरा कहना तो यही है कि आपको जाना चाहिए अगर आपको मौका मिला है तो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा स्टाफ किस तरह का है। स्टाफ भाइयों बहुत कोऑपरेटिव है, वो आपको एक एक चीज़ बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब आपका टाइपिंग शुरू होने वाली होगी तो वो आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देंगे। उसके बाद में आपसे क्या कराया जाएगा, आपसे एंट्रीज फिल कराई जाएंगी, जिसमें आपका नाम फिल कराया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल कराई जाएगी, कैटेगरी फिल कराई जाएगी। तो आपको वो सब कैश लॉक में फिल करना है। तो आप सबको मतलब वो एंट्रीज फिल करने के बाद में उसके नीचे से ही आपकी टाइपिंग का मैटर शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपका मैटर का जो पेपर होगा वो एक ही पेपर पे है, जो आपका मैटर है उसमें नंबर ऑफ की स्ट्रोक 1755 है। तो आपका एक ही पेपर है, तो वो उल्टा करके रख देंगे उसे, और आप उसको पहले देख नहीं पाएंगे। तो आपको उसके बाद में क्या चेक करना है कि जैसे आपने एंट्रीज कर दी सारी, तो आपको ये चेक करना है कि आपने की मतलब जो आपका कैप्स लॉक का बटन होता है वो आपने ऑन की मतलब जो ऑन किया था वो ऑफ कर दिया है या नहीं। बाकी आपको अगर ऑफ नहीं किया है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो उसकी वजह से मैं अपना कैप्स लॉक का बटन ऑफ नहीं कर पाया। उसके बाद में मैंने 2-3 वर्ड जैसे टाइप करे, तो जो स्मॉल में लिखना था वो कैपिटल में हो गया, जो कैपिटल में लिखना था वो स्मॉल में हो गया। तो उसकी वजह से मेरी शुरू में ही 3-4 गलतियाँ हो गई थी। फिर मैंने बैक स्पेस यूज़ करके वो लाइन दोबारा से रीटाइप करी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और बाकी आपका जब टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा तो वो उससे पहले आपको एक विशल मतलब विशल बजाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद में आपको टाइम नहीं गंवाना है। उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि आप अपना मैटर टाइप करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी देरी करेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा। और क्योंकि वो तो पूरा 10 मिनट का टाइम देंगे आपको, और आपके पीछे मतलब ऐसा हो रहा था कि हर 2 बच्चों के पीछे एक सीआईएसएफ का मतलब जवान खड़ा था। जो भी बंदे वहाँ पे स्टाफ का मेंबर था,
तो वो हर 2 बच्चों के पीछे एक मतलब मेंबर वहाँ पे खड़ा था स्टाफ का। तो वो आपको 10 मिनट से एक भी मतलब ये मान के चलिए 10 सेकंड भी फालतू नहीं लगने देंगे, वो तुरंत ही आपका पेपर पलट देंगे। तो आपको उन्हें देख के थोड़ा मतलब नर्वस भी नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर बच्चे अकेले में टाइपिंग करते हैं और जैसे कोई पीछे खड़ा होकर देखता है तो उससे हम थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है वहाँ पे। और जो मैं बताना चाहूँगा भाइयों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपको कुछ भी करके ना, मेरा कहना आपसे यही है कि आपको कैसे भी करके मैटर को पूरा टाइप करना है, क्योंकि अगर आप मैटर को पूरा टाइप नहीं करेंगे तो आप पहले ही मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको फिर आगे के राउंड में मतलब रिजल्ट तक का भी मौका नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आपने अगर मैटर ही पूरा टाइप नहीं करा तो आप पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस चीज़ से। तो आपको कैसे भी करके अपने एरर वेरर को इतना मतलब ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि आपने कम ही एरर करे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप 99% की एक्यूरेसी लाएंगे या 95% की, तो आप तब भी क्वालिफाई ही माने जाएंगे। तो आपको बस ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी 95% प्लस ही हो। और लास्ट का मतलब जब आपका टाइम पूरा होने वाला होता है तो वो आपको 1 मिनट पहले बताते हैं कि लास्ट में का 1 मिनट आपके पास बचा है, तो आप अपनी टाइपिंग कर लीजिए। बाकी जो बचे कुछ आपका मैटर होगा तो आपको वो टाइप कर लेना है। उसके बाद में जो आपको दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है तो वो आपकी है टैब की का यूज़। तो जैसा कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली थी, पर उनमें मुझे इतना टैब की का मतलब यूज़ का पता नहीं चल पाया था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि वहाँ पे टैब की का और एंटर का इतना यूज़ नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज हमारा मैटर था उसमें 4 से 5 पैराग्राफ थे, तो उनमें सब में मतलब एंटर का यूज़ भी हो रहा था और टैब की का भी यूज़ हो रहा था। टैब की का यूज़ ऐसे होता है, मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ ख़त्म किया और उसके तुरंत बाद ही नीचे की साइड में मतलब आपको एंटर करके उस पैराग्राफ को उसी जगह से स्टार्ट करना है, नए पैराग्राफ को। तो आपको शिफ्ट का बटन ना यूज़ करके आपको टैब की का यूज़ करना है, क्योंकि शिफ्ट का बटन आप यूज़ करोगे, शिफ्ट बटन, तो उससे आपके ज़्यादा मतलब स्ट्रोक्स हो जाएंगे और उनका कोई फ़ायदा नहीं है और वो टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपको टैब की का यूज़ करना है। बाकी टैब की के बारे में जानने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो बस मुझे लगता है कि इनके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे जो जो प्रॉब्लम मतलब सामने आई मेरे, तो मैंने आप सबको वो चीज़ें बता दी हैं। तो बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप बता देना, मैं सबका जवाब दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।